Go back, Sonu, just take the tension. Or. Okay, ready? Second. Roll camera. Rolling. And action. Cut it. Taking. Silence. देखो ना ये. Roll camera. Rolling. And action. Cut it. बहुत दूर चली गई देखो. Rolling. And action. Cut it. ये क्या गया? Roll camera. Rolling. And action. Cut it. Can you just sit down there only? Yeah. इसको छोड़ो. Rolling. Look. Yeah, sir. Jump up. Correct, Sonu. Yeah. And. अरे silent क्या है? Roll camera. Rolling. Roll camera. Rolling. Action. अरे यार cut it. वो. Cut it. Almost ready. Gun. Rolling. Action. Cut it. So that I get time to come on the gun. What? Gun को ठीक कर रहे. Cut it. Okay. Correct है. ज़्यादा रम्या तो साउथ की है. लेकिन वो यहाँ हिंदी पिक्चर में काम की है. धीरे धीरे में वो चाम है, उसके चेहरे में भी चाम था, है ना? फिल्म का नाम लव इन नेपाल का नाम पहले नेपाली था, नेपाल रखना चाहते थे बिकॉज इस फिल्म की जो मेन जो बात है वो नेपाल में है, असली बात जो है. लेकिन नेपालीज गवर्नमेंट ने हमको कहा कि इस फिल्म का नाम आप सिर्फ नेपाल नहीं रख सकते, कुछ इसके पहले लगाना पड़ेगा, इसके बाद लगाना पड़ेगा. इसीलिए फिर डिसाइड किया गया कि लव इन नेपाल रखते हैं इस फिल्म का नाम. और लव इन नेपाल है तो रोमांटिक तो होगी, लेकिन इसमें रजत मुखर्जी डायरेक्टर हैं, ये तो सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि जब वो होते हैं तो वो फिल्म में कुछ नया अलग करते हैं. वैसे भी पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. उनकी फिल्में प्यार तूने क्या किया और रोड जो है बॉक्स ऑफिस पर की बात नहीं कर रहा मैं, उससे भी बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनी हैं, लेकिन टेक्निक के हिसाब से और जो आदमी की सोच है उस हिसाब से मैं उनको बहुत मानता हूँ. सो इस फिल्म में लव के अलावा ऐसे कुछ पहलू हैं कि आप लोग देखने वालों को सीट से चिपके रहने का जो है इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं. इट्स बेसिकली अ लव कम सस्पेंस थ्रिलर, और कॉमेडी नहीं कह सकता, विटी कह सकता. विटी और कॉमेडी में फ़र्क यह है कि विटी इंटेलिजेंट होती है, कॉमेडी तो कैसी भी हो सकती है, बट दिस इज़ अ विटी मूवी. रजत मुखर्जी चाहते थे कि मैं उस कैरेक्टर के अनुरूप लगूं जो उस फिल्म में मैं प्ले कर रहा हूं, और मैं इसमें बना हूं एक एड मैन. लोगों को क्या सरप्राइज थे, आपके नज़दीक के लोगों को क्या सरप्राइज थे? सबसे पहले तो मेरे ड्राइवर साहब से पूछा गया कि आप भैया कैसे लग रहे हैं, तो वो तो कहते हैं, देख के हैरान हो गए. वो कहते हैं बहुत कमाल का लुक आया है. तो पहला एफर्मेशन तो हमें मिल गया, और उसके बाद जितने लोग बाहर मिले सभी ने ये कहा कि ये लुक जो है उनको पता नहीं कि मैं फ़िल्म के हिसाब से कर रहा हूँ, बट सबके हिसाब से ये लुक भी बहुत अच्छा है. देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि इतनी जल्दी अभी भी शुरू हुई फिल्म जो है वो अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है. तो इसी स्पीड से अगर मेरी पहली 2 फिल्में बनती और ऐसा ही रोल अगर इतना ही इम्पोर्टेंट रोल अगर मुझे मिला होता या इतना ही ध्यान दिया गया होता हर चीज़ में, तो शायद मुझे अपने काम को प्रूव करने के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता. देखिए, मैं मानता हूँ कि मॉडेस्टी की वजह से लोग मुझे या पसंद भी प्यार भी करते हैं, मैंने जो भी किया है.
लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने काम के मामले में मुझे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि अभी मैं एक्शन हीरो की तरह स्थापित नहीं हो सकता, मेरे लुक्स ऐसे नहीं हैं, मेरी इमेज ऐसे नहीं है। पर हाँ, एज एन एक्टर मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा एक्टिंग करता हूँ। और गिवन द राइट डायरेक्टर, अच्छी निर्देशक के साथ में मैं, अगर मेरे तालमेल अच्छा बन जाए और मेरे इस काम पे ध्यान दिया जाए तो मैं वंडर्स क्रिएट कर सकता हूँ। इतना मुझे अपने पे भरोसा है। तो रजत मुखर्जी के साथ जो, और ख़ास तौर से सेटअप बहुत अच्छा, तो टीपी अग्रवाल जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन सभी की जो एक मिली जुला एफर्ट जो है, उसमें आई थिंक लव इन नेपाल मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है। About me, I've done quite a few Telugu movies, and this is my third Hindi movie now. That's all professionally, I can tell you. Apart from that, I come from an army background. My father happens to be in the army, and that's it. I enjoy working now. The profession that I've chosen, it's been smooth sailing all this while, and मज़ा आ रहा है बहुत. The film is called Love in Nepal, and I'm playing a ad agency executive. Her name is Maxi, Minakshi actually, and everybody calls her Maxi. She's a very strong lady. उसको सिर्फ काम से मतलब है, and she's not into any sort of fun making and you know, और बहुत serious है अपने काम के बारे में. उसका सिर्फ ये है कि मेरी एड एजेंसी बहुत टॉप की होनी चाहिए. और हाउ वी गो टू शूट फॉर अ एड कैंपेन टू नेपाल एंड व्हाट हैपेंस देयर, वो सब, इट्स ऑल अबाउट दैट. इट हैज़ अ वेरी what do I say, mills and boons effect to it. That's something I really loved about this script, because it's more like a paperback novel. You know, you can keep reading it, and every time you feel like, wow, what a sweet little love story sort of a thing. Performance के लिए काफ़ी scope है, because initially she's a very hardcore executive who doesn't take no nonsense kind of a girl. From there's a transition to, you know, showing a softer side of her. Then when she falls in love, it's different. Then the kind of events that take place, the risk that they fall into. So all that takes her through a lot of changes as per her, the kind of person she pretends to be. Ki I'm very tough. Then how the softer side comes out. So that ways it was fun. सोनू जी के बारे में everybody like you know जानते थे, तो it was I was really looking forward to meeting him and उनके साथ काम करने के लिए. And जब काम किया तो he was such a gem of a person. पूरे shooting के time पे जो उनकी advice, suggestions, and we used to all sit together for the dialogues. हर scene से पहले improvisations इतनी की हम लोगों ने, और उनका जो sense of humor तो बहुत ही कमाल का है. The way he mimics and everything. So पूरा टाइम सबको सेट पे हंसाते रहते हैं. So it's been a lot of fun. Very hardworking, dedicated, and helpful person, I'd say. हम actually we're shooting a very important scene. This happens to be a haunted house, and how हम यहाँ पे shelter लेते हैं एक रात के लिए. तो क्या होता है, जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो कैसे हमको घेर लेते हैं. They try to come in and stuff like that. So it has a very it is a major part of the movie, a major turning point, you can say.